वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द टू डोंकीज। डोंकी कहते हैं गद्दे को। तो द टू डोंकीज, दो गद्दे। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। Once a rich jeweler and an iron merchant were walking down a path with their donkeys. Once एक दफा या एक बार a rich jeweler, ज्वेलर कहते हैं सुनार को, जो सोने का काम करता है। तो एक अमीर सुनार एंड एन आयरन मर्चेंट, और लोहे का व्यापारी। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, आयरन कहते हैं लोहे को। तो आयरन मर्चेंट का मतलब है लोहे का व्यापारी। तो एक बार एक सुनार और आयरन का जो व्यापारी था, सोने का जो व्यापारी था, वर वॉकिंग डाउन, वो चल रहे थे या जा रहे थे। यहाँ पे वर के साथ जो है वर्ब में आईएनजी है। ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो वो जा रहे थे अ पाथ, एक रास्ते पर, विद देयर डोंकीज, अपने गद्दों के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ रिच ज्वेलर एंड आयरन मर्चेंट वर वॉकिंग डाउन अ पाथ विद देयर डोंकीज। एक बार एक अमीर सुनार और लोहे का व्यापारी अपने गद्दों के साथ एक रास्ते पे जा रहे थे। द ज्वेलर हैड डेकोरेटेड हिज डोंकी, जो सुनार था, हैड डेकोरेटेड, उसने सजाया हुआ था। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या है। तो जो सुनार था उसने सजाया हुआ था किसको? हिज डोंकी, अपने गद्दे को। तो सुनार ने अपना गद्दा सजाया हुआ था। ही हैड अ सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक। ही हैड, यहाँ पे जो है हैड है, ये पास होने के सेंस में है, क्योंकि हैड के साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जब हैड के साथ कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता तो वहाँ हैड का जो यूज़ किया जाता है वो पास होने के सेंस में होता है। तो ही हैड, उसके पास था या उस पर था क्या? अ सिल्क क्लॉथ। सिल्क कहते हैं रेशम को, तो रेशम का कपड़ा था। ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर। तो ही हैड अ सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक, उस गद्दे की जो पीठ थी उस पर रेशम का कपड़ा था। द डोंकी वॉज कैरिंग गोल्ड क्वींस एंड प्रीशियस जेम्स इन द टू लार्ज सैक्स। द डोंकी, जो गद्दा था, वॉज कैरिंग, वो ले जा रहा था। कैरी का मतलब होता है ढोना या ले जाना। तो यहाँ पे भी जो है वॉज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये भी हमारा जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक़या है। तो इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो जो गद्दा था वो ले जा रहा था क्या? गोल्ड क्वीन, सोने के सिक्के ले जा रहा था। एंड प्रीशियस जेम्स, और कीमती जो रत्न थे वो ले जा रहा था। किसमें? इन द टू लार्ज सैक्स। सैक्स कहते हैं बोरियों को। तो जो दो बड़ी बोरियां थी उसमें जो गद्दा था वो सोने के सिक्के और कीमती जो रत्न थे वो ले जा रहा था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। तो दूसरी ओर द आयरन मर्चेंट्स डोंकी वाज सिंपल, जो लोहे का व्यापारी था उसका जो गद्दा था। यहाँ पे जो है मर्चेंट के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो जो लोहे के व्यापारी का जो गद्दा था वाज सिंपल, वो सादा था। इन हिज सैक्स, उसकी जो बोरी थी उसमें क्या था? ही वॉज कैरिंग सम आयरन टूल्स। ही वॉज कैरिंग, वो ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था? सम आयरन टूल्स, जो लोहे के कुछ टूल थे वो ले जा रहा था अपनी बोरियों में। द ज्वेलर्स डोंकी वॉज एरोगेंट अबाउट हिज अपीयरेंस एंड प्रीशियस गुड्स। द ज्वेलर्स डोंकी, जो सुनार का गद्दा था, वॉज एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। तो वो घमंडी था किसके बारे में? अबाउट हिज अपीयरेंस, जो वो दिख रहा था। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना। तो जैसे वो दिख रहा था वो उस पर घमंड कर रहा था। एंड प्रीशियस गुड्स, और जो कीमती सामान लेकर जा रहा था उसके लिए वो घमंड महसूस कर रहा था। ही वॉक्ड विद द प्राउड गेट,
वो एक फखरिया अंदाज से चल रहा था। द अदर डोंकी, जो दूसरा गद्दा था, वॉक स्लोवली एंड कामली, वो धीरे धीरे और आहिस्ता से चल रहा था। सडनली, अचानक, अ गैंग ऑफ डैकोइट्स स्टॉप्ड देम। अ गैंग ऑफ डैकोइट्स, एक डाकुओं का जो समूह था, स्टॉप देम, उन्होंने उनको रोक लिया। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स, लीविंग देयर डोंकीज बिहाइंड। द ज्वेलर, जो सुनार था, एंड द आयरन मर्चेंट, और जो लोहे का व्यापारी था, रैन अवे, वो भाग गए। रन अवे की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, तो वो भाग गए क्या करते हुए, टू सेव, बचाते हुए, देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी, तो अपनी जिंदगियां बचाते हुए वो भाग गए क्या करते हुए, लीविंग, छोड़ते हुए, देयर डोंकीज बिहाइंड, अपने गद्दों को पीछे छोड़ते हुए, अपने जीवन को बचाते हुए वो भाग गए। द डैकोइट्स लुक्ड थ्रू द आयरन मर्चेंट्स गुड। द डैकोइट्स, जो डाकू थे, लुक्ड थ्रू, लुक थ्रू का मतलब होता है तलाशी लेना या देखना, तो उन्होंने देखा द आयरन मर्चेंट्स गुड, जो लोहे का व्यापारी था उसका सामान उन्होंने देखा, यानी कि उसकी तलाशी ली। दे फोन नथिंग वैल्यूएबल एंड लेट द डोंकी गो। दे फोन नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला। फाइंड का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे फाइंड की सेकंड फॉर्म है फोन, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वैल्यूएबल, यानी कि उन्हें कुछ भी कीमती नहीं मिला। एंड लेट द डोंकी गो, और उन्होंने गद्दे को जाने दिया। देन फिर दे सॉ द प्राउड डोंकी। दे सा, उन्होंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, तो उन्होंने देखा, किसको देखा, द प्राउड डोंकी, जो वो घमंडी गद्दा था उसको देखा। दे टुक अवे द कॉस्टली गुड्स एंड द सिल्क क्लॉथ। दे टुक अवे, उन्होंने ले लिया। टेक अवे का मतलब होता है ले लेना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टुक अवे, तो उन्होंने ले लिया, क्या ले लिया, द कॉस्टली गुड्स, जो कीमती सामान था, एंड द सिल्क क्लॉथ, और जो रेशमी कपड़े थे वो उन्होंने ले लिए। किन्होंने ले लिए, जो डकेट्स थे उन्होंने। ही वाज कैरिंग, जो वो उठाए हुए था, यानी कि वो जो वो ले जा रहा था। व्हेन, जब, द डोंकी रेजिस्टेड, जब जो डोंकी था, गद्दा था, रेजिस्टेड, उसने इनकार किया। दे बीट हिम अप, उन्होंने उसको पीटा। इसका मोरल क्या है, इसका मोरल है प्राइड एंड वेल्थ, घमंड और जो वेल्थ है, दौलत है, बोथ, दोनों, इनवाइट, बुलाते हैं, ट्रबल, परेशानी को। तो जो घमंड और दौलत है, ये दोनों मुसीबत को बुलाते हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।